स्वरूपम् माता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 बुलगमाते की। आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन इस समय यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तों का हृदय से स्वागत करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। और जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं अपने चिंतन को समय दूंगा, उसके बाद आरती और समर्पण स्तुति करूंगा और उसमें आप लोग पूर्ण तन्मयता से पूर्ण योगदान देंगे, जिससे उन क्षणों का पूर्ण लाभ ले सके। क्योंकि एक एक पल, एक एक क्षण हम आप जो जी रहे हैं, मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं बार बार उन्हीं शब्दों को कहता हूं जो अतिशयोक्ति लगते हैं, मुझे अपने द्वारा कहने पड़ते हैं। क्योंकि जिसके बारे में कोई जानता हो उसे खुद बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर मैं पुनः इस कार्यक्रम के पहले भी कहूंगा कि आज के भी दिन आप लोग चाहें तो अपनी डायरियों में घर में जाकर के नोट करके रख सकते हैं। एक सामान्य सी स्थितियों पर मेरे द्वारा वह कहा जा रहा है कि आने वाला समय देश ही नहीं पूरा विश्व मेरे विचारों का अनुयायी होगा। यही शरीर जो आप लोगों के समक्ष बैठा है, एक सामान्य से ग्रामीण किसान के परिवार में जन्म लिया है। और वह किसान के परिवार में जन्म लेने वाला एक सामान्य सा मानव जो आप लोगों के समक्ष बैठा है, वह यह कह रहा है कि दुनिया की कोई ताकत मेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। वही किसान का एक बालक पूरे विश्व में मां की ख्याति को फैलाएगा, अपने देश के यश को फैलाएगा और उस नाम को फैलाएगा जो बचपन में किसी संत के द्वारा मुझसे पूछा गया। एक छोटी सी घटना है, मेरे जीवन की अनेकों घटनाएं हैं, तो मैंने कहा मेरी सभी घटनाएं सत्य पर आधारित रहती हैं, कभी भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि प्रकृति में चैतन्य कोई नहीं रहता। बचपन में अगर भगवान भी आकर के यहाँ जन्म लेना चाहेंगे तो उनकी चेतना जन्म लेते वक्त लुप्त अवस्था में रहती है। प्रकृति ही मार्गदर्शन देता हुआ ठोकर मारती हुई उन परिस्थितियों पर ले जाती है कि एक दिन उसकी पूर्ण चेतना जागृत होती है और वह समझ पाता है मैं कौन हूं। इसके पूर्व एक निर्धारित अवस्था तक मुझे अपने आप का, अपनी चेतना का स्वतः भान नहीं था। मेरे अंदर जो मैं बैठा हुआ है उस मैं की पहचान नहीं थी। और मैं भी आप लोगों के ही समान कहीं न कहीं चिंतन पकड़ने का प्रयास करता था। बचपन से ही मुझे मां की डोर किसी ने पकड़ाया नहीं। कुछ विशिष्ट स्वप्न के माध्यम से ऐसे मार्ग मिलते चले गए, मैं बढ़ता रहा। चौथी पांचवी में ही जब पढ़ता था तो मेरा मन सदैव संन्यास जीवन में चले जाने का हुआ करता था। यदि आसपास कहीं भी साधु संत सन्यासियों के प्रवचन हुआ करते थे तो शांत से जाकर के मैं स्वतः बैठ जाता था और चाहता था कि काश जो वस्त्र धारण किए हैं वही वस्त्र धारण करने को मुझे मिल जाए। और जब अपने प्रवाह को नहीं रोक सका तो मैंने समय निकालना प्रारंभ किया, वह क्षण जिसमें ना तो मेरा परिवार बाधक बन सके। वैसे माता पिता पूर्ण साधनात्मक चिंतन के थे, मगर परिवार में 6 भाइयों में सबसे छोटा होने के नाते सबसे उनका प्रिय था। और वह कभी भी जिस तरह आज समाज में किसी बच्चे को कहा जाए कि किसी बच्चे को मैं ही कह दूं जो मुझसे शिष्य विश्वास रखते हैं, मैं कह दूं अपने बच्चे को मुझे दे दो और मैं इसे भगवत धारण कराकर अध्यात्म के क्षेत्र पर बढ़ाना चाहूं, तो शायद समाज का व्यक्ति तैयार नहीं होगा। वही स्थिति मेरी माता और पिता की थी। तो मैंने जब पढ़ने जाया करता था, अंतिम 1 घंटे जो खेल कूद का हुआ करता था, वह एक क्षण चुराना प्रारंभ किया और खेल कूद से बचा करके एक नजदीक ही छोटा सा स्थान आश्रम सा बना हुआ था और उस स्थान पर चला जाया करता था, केवल मात्र कुछ बातें सुनने के लिए। क्योंकि बचपन की वह अवस्था थी, केवल एक तड़प थी, ना तो कोई प्रश्न कर सकता था, केवल शांत बैठ करके जो वहां एक संत रहते थे वो क्या उपदेश देते हैं और दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, शांत मैं भी सुना करता था। प्रकृति की विडंबना कि एक दिन ऐसा क्षण मिला
केवल संत जी वो अकेले बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया और दंडोत प्रणाम किया और जाकर के बैठ गया। वह सत्य घटना जो मेरे जीवन की खुद घटी है। उन्होंने कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने उनसे अपने पिताजी का नाम बतलाया, क्योंकि जिस तरह आज भी किसी बच्चे से पूछा जाए, क्योंकि पिताजी की ख्याति दूर दूर तक के कई अनेकों गांवों में, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, बच्चा बच्चा उनको जानता था। मैंने उनका नाम बताया कि मैं उनका पुत्र हूं। वो एक क्षण के लिए रुके, उसके बाद फिर उन्होंने कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने फिर भी उनका नाम बताया कि मैं उनका पुत्र हूं, क्या आप नहीं जानते? वह एक पल रुके और एक पल रुकने के बाद फिर कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं पूछ रहा, तुमको पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? क्या तुम जिंदगी में सदैव पिताजी के नाम से ही अपना परिचय देते रहोगे? वह बचपन की अवस्था थी कि वह एक छोटी सी बात, निश्चित है मेरी अपनी चेतना थी, मेरी अपनी पात्रता थी, मगर एक छोटी सी घटना एक रूप को किस तरह से मोड़ती है, इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं परिस्थितियों को आंकलन करने के बाद हम आप सभी अपने आप को एक कठपुतली के समान समझते हैं। जो प्रकृति हमें नचाती किस प्रकार से है, जिसकी अपनी क्या पात्रता हो, वही किसी के सामने दंडवत प्रणाम करता है, मात्र एक छोटे से ज्ञान के लिए। और उन्होंने कहा, क्या तुम सदैव अपने पिता का परिचय दोगे? तुम्हारा अपना क्या अस्तित्व है? तुम कौन हो? फिर भी उनकी बातें उस बचपन अवस्था में मेरी समझ में नहीं आई, मगर वो बात उनकी गूंजने लगी। और उस समय तो मैंने उनसे अपना नाम बताया कि मेरा नाम रामरण शुक्ला है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा वह परिचय जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन। और इसके बाद उन्होंने अपनी संक्षिप्त से कुछ और जानकारियां दी, मगर वही बात कि तुम कौन हो, यह मन मस्तिष्क पर गूंजने लगी कि मैं कौन हूं, क्या वाकई मेरा कोई अस्तित्व है? क्या जिस तरह मैं आज पिता का नाम लेकर के अपना परिचय दे रहा हूं, क्या मेरे साथ ऐसा कोई क्षण जुड़ सकता है कि मेरे पिता मेरा नाम लेकर के परिचय दें कि मैं थला पुत्र का पिता हूं? यह बात मेरे मस्तिष्क पर गूंजने लगी। यह उन क्षणों की थी। इसके बाद मैंने उनसे निवेदन किया, यह गूंजने की बात कह रहा हूं, उसमें मैंने गहराई से चिंतन नहीं किया, मगर वो बात आज भी रोमांचित हो जाता मेरा शरीर जिस समय मैं उन क्षणों को याद करता हूं। क्योंकि उस समय मुझे मां की वह कृपा याद आती है कि वह क्षण मां घटित कर रही थी, कि शायद वह घटना न घटती तो मैं चिंतनशील न होता। मैं बार बार उस बात पर सोचता नहीं कि मैं कौन हूं और मैं अपने आप को पहचान कैसे सकता हूं। क्या एक राजनीतिक बन करके, क्या एक धनवान व्यक्ति बन करके, क्या एक डाकू बन करके, कि क्या एक संत बन करके? और बचपन में हर पक्षों पर सोचता था कि ऐसा कौन सा पक्ष है जिससे मैं अपने अस्तित्व को पहचान सकूं। और निश्चित है संस्कार तो अध्यात्म से जुड़े हुए थे। बार बार अंतर चेतना प्रेरित करती थी कि केवल एक यही मार्ग है जिस मार्ग पर सारी दुनिया झुकती है। और मैं बराबर उनके यहां जाने लगा, उनसे निवेदन करने लगा कि आप मुझे इस गांव से दूर भगा ले चलिए। मैं जानता हूं कि पिताजी जिस दिन जान जाएंगे वो डांटेंगे, वो पसंद नहीं करेंगे। आप मुझे भी अपने साथ दूर कहीं भगा ले जाइए और मैं हिमालय का भ्रमण करना चाहता हूं। मेरा मन इस समाज के बीच नहीं लगता। वो संत आज भी जीवित है और उन्होंने मेरे लिए लंगोटी आज भी सिलवा करके रख ली और निर्धारित डेट भी तय कर ली कि फला दिन यहां से ले चलेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पिताजी के स्वभाव से खौफ खाते थे। उन्हें मालूम था कि यदि पिताजी को पता चल गया तो वो उनको भी डांटेंगे। मगर शायद प्रकृति मुझे आप लोगों के बीच भी खींचने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि प्रकृति मुझे अपने अंदर घुसने के लिए तो प्रेरित कर रही थी, मगर समाज से भगने देना भी नहीं चाहती थी। एक दिन किसी तरह इसी तरह बात मेरे पिताजी के पास तक पहुंची और उनको पता चला कि आपका पुत्र तो विद्यालय 1 घंटे पहले ही वहां संत जी के पास निकल जाता है। और वो इस बात से नाराज होकर के, क्योंकि उनका पूर्ण ध्यान था कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा तभी कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, और वो बहुत ही क्रोध में आकर के, क्योंकि जहां पिताजी जान से ज्यादा चाहते थे वहीं आज भी उनको उस पूरे क्षेत्र में 2-4 गांव में दुर्वासा का अवतार कहा जाता था। क्रोध से उनका सामना करने की सामर्थ्य किसी में थी नहीं। मैं वह कह रहा हूं कि आप अगर कभी पता करेंगे तो शायद आस पड़ोस की महिलाएं, औरतें जो आज अपने पतियों का भी से उतना खौफ न खाती होंगी, वह उनसे उतना खौफ खाती थी।
और वह अगर किसी को गलत देख लेते थे तो शायद 2-4 डंडे अवश्य मारते थे। ये स्थिति बता रहा हूं। आप तो किसी की पत्नियों को एक डांट भी नहीं सकता, और उनका इतना सम्मान किया जाता था। अपने पुत्रों को, ये शरीर जो आप लोगों के सामने बैठा है, कई बार हल्दी चूना माता जी ने खुद लगाया है। मुझे खुद मारा गया है, पीटा गया है तो सतमार्ग पर चलने के लिए। वह जैसा चाहते थे, मगर मैं जैसा चाहता था उसमें कुछ विपरीतता थी। और वह दिन भी आया कि उनको पता चला, और वहीं संत जी के डेरे पर ही मुझको एक दिन पकड़ लिए जा करके, और वहां से तो कुछ नहीं बोले, कान पकड़ करके केवल लिवाला है, और रास्ते में जम करके पिटाई की। थोड़ी नहीं, मगर आज आनंद आता है कि समाज के बीच बैठने में मिला, माँ का चिंतन। मगर वह क्षण शायद अंतरात्मा रो उठी थी जब वो मार रहे थे, और मन व्यथित हुआ कि मैं एक छोटा सा सामान्य सा इस समय हूं, और जब मेरा इतना रुझान होता है, मैं संन्यास मार्ग में जाना चाहता हूं। उन्हीं साधु संत सन्यासियों के सामने मेरे पिताजी खुद झुकते हैं जाकर के, और उस मार्ग पर जब मैं खुद बढ़ना चाहता हूं तो बाधक क्यों बनते हैं। और अंतरात्मा में लगा ये मुझे गलत मार रहे हैं, और रात भर मैं रोता रहा, क्योंकि अंतरात्मा से घर से भगने का विचार बना चुका था। रात भर रोया और मां के चरणों पर निवेदन करता रहा कि जब मेरे अंदर ये चेतना पैदा होती है तो माता पिता जो मेरे पिताजी हैं, जो मुझे मारा है आज जिन्होंने, उनके अंदर ये चेतना क्यों नहीं पैदा होती। वो क्यों सन्यासी नहीं बन जाना चाहते, जबकि उन्होंने तो बहुत कुछ समाज को देख चुके हैं। और ये शरीर तो अभी सामान्य सा, जिसका खेलने कूदने में मन होना चाहिए, उसका मन मां की आराधना की ओर हो रहा है, और इनका चिंतन क्यों नहीं घूम रहा। और शायद वह मासूम भावनाओं का मां ने कद्र किया। यह शरीर तो बाध्य हो गया कि उन क्षणों पर समाज से अलग नहीं जा सका, और अपने घर पर ही साधनाएं करता रहा, पूजन करता रहा, गृह कार्यों में लगा रहा। मगर एक क्षण अवश्य आया कि मेरे पिताजी स्वतः गृहस्थ को त्याग करके चले गए और जाकर के दंडी सन्यासी बन गए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वह चाहे छोटी सी भावनाओं का चिंतन हो या संस्कारों से कोई क्रम जुड़ा हुआ हो, और जिस क्षणों पर गृहस्थ का त्याग करके गए दोबारा घर को लौटे नहीं। मेरी मुलाकात केवल 1 या 2 बार हुई है, वो भी प्रयाग कुंभ में, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद कुछ विशिष्ट चिंतन उनको देना चाहता था, और कुछ विशिष्ट चिंतन उनसे लेना भी चाहता था। क्योंकि वो दंडी सन्यासी है, दंडी सन्यास मार्ग में है, मगर उनके लिए भी मैंने यही कहा था कि अगर आपको अपने जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना होगा तो एक बार झुक करके इसी शरीर के सामने आना पड़ेगा। और जितना चिंतन उनको दे सकता था देने का प्रयास किया, और उसके बाद मेरे क्रम समाज में उसी गति से चलते चले गए। मैंने एक टॉपिक इसलिए बताया कि मात्र एक छोटी सी बात, यदि हम सत्य को जो भी सुने उस पर अमल करते जाएं तो शायद हमारी दिशा कहां से कहां पहुंच सकती है। उसके प्रमाण आज हैं। आज तो मैं अपने आप को समझता हूं, पहचानता हूं। इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित हुई, और मैं की तलाश में ही उस मां तक पहुंचा और अपने आप को पहचाना। और आज जब मैं अपनी बात अपनी कहता हूं आप लोगों के सामने कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, वही अहम मान ली जाती है। जबकि जिस मैं को मैंने पहचाना है, उस मैं से अलग हट करके जो अहंकार का है, मेरे अंदर अहंकार नहीं, उस मैं को पहचाना और मां तक पहुंचा। और वही मैं आप लोगों का पहचान कराना चाहता हूं, उसी मां तक आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि वही शब्द कि सार्थक क्या है, जीवन में मूल क्या है, यदि उसको आप लोग समझ जाएं। धन बल, जन बल, मान बल, ये सभी है तुच्छ, यदि जीवन में प्राप्त हो शक्ति तप बल श्रेष्ठ। जीवन में धन बल, मान बल, जन बल, ये सब तुच्छ और नगण्य हैं, नाशवान हैं। जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ धन जो है वह तप बल है। तप बल से ही यह पूरी सृष्टि चल रही है। तप बल का ही एक प्रतीक माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा स्वतः है। ब्रह्मा विष्णु महेश तप बल के माध्यम से ही कोई इस लोक का पालन कर रहा है, कोई रचना कर रहा है, और कोई सृष्टि का विनाश भी कर रहा है। यदि आज का भी मनुष्य इस सत्य को समझ जाए कि तप बल हमारा जीवन का सबसे श्रेष्ठ बल है, तप बल सर्वश्रेष्ठ है, कि हमारे लिए धन बल एक नगण्य है, तुच्छ है। यदि हमारे साथ आज हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो भी नगण्य है और तुच्छ है। यदि हमको मान और सम्मान मिल रहा है तो भी नगण्य है और तुच्छ है। अगर सर्वोपरि है तो वह तप बल है, और तप बल
तपस्या किसकी की जाए? कौन सा तत्पल है? वह तत्पल है अपने अंदर बैठी हुई आत्मा का, मैं शब्द का, उस प्रकट सत्ता का, उस प्रकट सत्ता के अंश का। उस प्रकट सत्ता की ओर हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब उसके अंदर उसका जो एक छोटा सा अंश हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, जब हम उसको शोधित करेंगे। यदि हम उसको शोधित कर लें तो जन्म जन्म में वे संस्कार नष्ट नहीं होते, हमारे आपके साथ चलते हैं। और वह तत्पल, जिस तत्पल के सामने पूरी सृष्टि को झुकाया जा सकता है, उन ऋषियों मुनियों ने वो करके दिखाया है। आज आप लोग खुद देखते होंगे, यह कहने की बात नहीं, चाहे राजनीति का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे धनों के अंबार पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे हजारों करोड़ों लोगों का सम्मानित व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इन तीनों श्रेणियों का जो किसी तपस्वी के सामने झुक न जाता हो। मगर क्या बताएंगे कि किसी तपस्वी का भी शीश इन तीन श्रेणियों के सामने झुकता हो? उसके पीछे क्या कारण है? मैं आम साधु संत सन्यासियों की बात नहीं करता कि वो धन के लोभ में किसी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता करने लगे, क्योंकि मैं चाटुकारिता की बात उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तपस्वी लोगों की बात कर रहा हूं, योगी लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके पास कुछ सामर्थ है तप बल की। तो जिस तप बल के सामने आप लोग भी शीश झुकाते हैं, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि वह तप बल धीरे धीरे आप लोगों के अंदर आना शुरू हो और यह शीश किसी दिन सम्मान के साथ खड़ा हो सके? क्योंकि मैं अपने शिष्यों को नहीं चाहता कि वो सदा शीश झुकाए रहें। उस प्रकट सत्ता के सामने तो झुकाएं, मगर कम से कम इस शरीर का उपयोग कर लें जो आप लोगों के सामने है, जो आप लोगों को शीश सम्मान से खड़ा करने की सामर्थ्य दे सकता है। यदि आप इसे पहचानेंगे, यदि आप इसे जानेंगे, ये वह मार्ग बता सकता है। यदि आप साधनात्मक जीवन जीना चाहें, मेरे सामने तो अपनी तड़प थी, मेरे सामने तो कोई मार्गदर्शक नहीं था, आप लोगों के सामने तो एक मार्गदर्शक बैठा है जो ये कहता है कि अध्यात्म में तुम कितनी सीढ़ियां चढ़ सकते हो, तुमको तुम्हारा गुरु एक सीढ़ी आगे खड़ा नजर आएगा। मैं शब्द को हटाने के बाद भी, क्योंकि मैं ही एक ऐसा शब्द है जो मेरे पास संबोधित करने के लिए है कि मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं जो हर काल में तुम्हें उपस्थित हो सकूं, तुम्हें मिल सकूं। क्योंकि पतंजलि योग में भी अगर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा या विशिष्ट योगियों से किसी से भी मिलेंगे तो सच्चा योगी समाज में जीवित नहीं रह सकता, सच्चा योगी समाज में रह नहीं सकता। मुझे यदि मां की प्रेरणा न होती, इस समाज की तड़प मैं न देखा होता, तो शायद मैं भी समाज से कटा होता। क्योंकि जो ध्रुव सत्य बात है कि निश्चित है मैंने निर्धारित कार्य करने तक मां से जीवन दान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, मगर यदि योग के मार्ग में यदि मैं अपने अनुरूप समाज को न पाऊं और समाज के बीच मात्र 3 दिन गुजार दूं तो मेरे शरीर के विस्फोट हो जाएंगे। यदि मैं ध्यान के लिए आज्ञा चक्र पर एक निर्धारित चिंतन करने के लिए बराबर समय न दे सकूं एकांत में, तो मैं अपने शरीर को नहीं बचा सकता। या तो पागल हो जाऊंगा, या तो शरीर के विस्फोट हो जाएंगे, या तो प्राण चेतना स्वाभाविक गति से निकल जाएगी। क्योंकि जब कभी उस तरह के योगी आप लोगों से मिलेंगे या आप उन स्थितियों को प्राप्त करेंगे, तभी आपके यही नेत्र रोएंगे उन स्थितियों को देख करके कि जब आप खुद एहसास करेंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा अगर जागृत होती है तो उसको केवल एकांत की जरूरत रहती है, क्योंकि उसको समाज में धन मान सम्मान की जरूरत नहीं रहती, वह एकांत चाहता है। और आपका गुरु उस पराकाष्ठा के बाद भी समाज के बीच क्यों आता था? क्या उसे सम्मान की जरूरत थी? क्या उसे धन की जरूरत थी? क्या उसे जन की जरूरत थी? और मैं बार बार कहता हूं, न मुझे धन की जरूरत है, न सम्मान की जरूरत है, न जन की जरूरत है। क्योंकि जो स्थान मुझे माता आदि सत्य जगत जगदम्बा ने दिया है उसके सामने त्रिभुवन का सुख छीन है। और ये बार बार जीवन यही कल्पना करता है कि शरीर की जब तक चेतना मां से अलग रहे, केवल मुझे यही स्थान मिले जो मिला हुआ है। इससे बढ़कर के मेरे सामने दुनिया का कोई सिंहासन नहीं है मां के चरणों पर बैठने के अलावा। मैं सिंहासन की बात भी नहीं कर रहा जो आपने भावना से मुझे दे रखा है। मुझे आनंद उन क्षणों पर आता है जिन क्षणों पर मैं मां की ओर देख रहा होता हूं, जिन क्षणों पर मेरे नेत्रों से मां के लिए चरणों पर आंसू गिर रहे होते हैं, जिन क्षणों पर मैं स्वतः हाथ जोड़ करके उस प्रकट सत्ता के चरणों पर बैठता हूं, जिन क्षणों को यदि आप समझ लेंगे तो आप भी उस मार्ग की ओर अपने कदम अवश्य बढ़ा देंगे। जिन क्षणों पर आप लोग उन आनंदों का एहसास कर लेंगे कि मां के चरणों का आनंद होता क्या है, मां के चरणों की प्रीत होती क्या है, जिस क्षण मां की आप एक झलकी देख लेंगे, आप दुनिया का सब वैभव छोड़ देंगे
उस दिन आप समझेंगे कि आपका गुरु ये समाज में आया किस लिए था।